गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अब आपके सामने जो एक हमारा मैथमेटिक्स का जो पार्ट बी है उसका यूनिट अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी शिकायतें रही हैं आपकी और इन शिकायतों के बावजूद भी हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और देखा कि आपके पेपर आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं और ये पेपर जो है आपके कितना हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपके इसमें अच्छे मार्क्स आएँ। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन मोटो ये है कि हम आपको जो है वो ऐसी चीज़ों को कराएं जिससे कि आपके क्वेश्चन जो आएँ वो बन जाए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो तरीके हैं उसको लेकर आते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है और कैसे है और किस तरह की चीज़ें आपके सामने लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 7th यूनिट है और 7th यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, स्फीयर आते हैं, कोन आते हैं और सिलेंडर भी आता है। स्फीयर भी आता है, कोन भी आता है और सिलेंडर भी आता है। ठीक है ना? चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहले क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इसका आपको क्या फाइंड करना है? इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, इसका डायमीटर फाइंड करना। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए स्फीयर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्फीयर मान लीजिए अगर कोई दिया हुआ है, ठीक है, उस स्फीयर का आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके का इक्वेशन होता है। जैसे पहला तरीके का इक्वेशन क्या होता है जो आपको मैंने बताया था, तो पहला तरीके का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे एबीसी क्या है, जहाँ पे एबीसी जो है वो सेंटर है और आर क्या है, रेडियस है। मतलब ये हमको समझ में आया कि अगर हमको स्फीयर का सेंटर पता हो और स्फीयर का रेडियस हमको पता है तो हम ये करते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया किसका, स्फीयर का। और जो दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है ध्यान से सुनिए इसको भी, जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, वो होता है आपका डायमेट्रिक फॉर्म का। डायमेट्रिक फॉर्म न करके इसको थोड़ा सा आगे चले के चलिएगा। दूसरा जो आप इसको अगर ये बोल दे तो और भी अच्छा रहेगा। जानते हैं कौन सा? जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d इक्वल टू 0। ये जो होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द, ये जो मैंने आपको जो बताया ये आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द, क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर नहीं पता रहेगा, इसमें रेडियस नहीं पता रहेगा, तो इसके थ्रू हम सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है माइनस के यू माइनस के भी माइनस डब्ल्यू होता है और जो रेडियस होता है वो रूट में होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी होता है। ठीक है ना, ये आपका रेडियस होता है। और तीसरा जो फॉर्म होता है वो डायमेट्रिक फॉर्म है, जो कि ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तीसरा फॉर्म जो होता है वो डायमेट्रिक होता है। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर पर एक हम डायमीटर खींचते हैं और उस डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है वो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी मान लीजिए स्फीयर है। ठीक है, ये वाली अगर मान लीजिए आपकी स्फीयर है, ठीक है, अगर ये मैं आपके सामने एक स्फीयर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए मैं एक स्फीयर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इस स्फीयर का, ठीक है, इस स्फीयर का, ध्यान से सुनिएगा, इस स्फीयर का, ठीक है, इस स्फीयर का अगर हम बात करें, इस स्फीयर का मान लीजिए डायमीटर है, क्या है ये आपकी क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डायमीटर है इसका मतलब ये सेंटर से पास कर रहा होगा, है ना, सेंटर से पास कर रहा होगा। ये आपका क्या है, P है, ये आपका क्या है, Q है। तो यहाँ मान लीजिए क्या है, x1 है, y1 है, z1 है, यहाँ क्या है, x2 है, y2 है और z2, यही है आपका। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है होता क्या है, x इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, वो होता है x माइनस x1 और फिर क्या होता है x माइनस x2, फिर क्या होता है y प्लस होता है प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और क्या होता है z माइनस z2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से x1 क्या है, x1 है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं x1 जो है आप कह सकते हैं x1 y1, और अगर मैं ये लिखूं गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है प्लस
y माइनस 2 है और y माइनस 3 है प्लस z माइनस 3 है और z माइनस 4 है। ये है आपका। तो आप इससे कंपेरिजन अगर करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि x1 कॉमा y1 कॉमा जो z1 है वो आपका 1 कामा 2 x1 y1 z1 तो 1 कामा 2 कामा ये 3 ये आएगा आपका। और फिर मैं बोलूँगा कि बताइए x2 कामा y2 कामा z2 जो होगा वो क्या होगा आपका 2 यहाँ से 3 यहाँ से 4 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है ठीक है, डायमीटर जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, वो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे x2 कितना है आपका, x2 ये है आपका, देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे रूट में 3 आएगा और रूट में 3 है, देखिए ऑप्शन बिल्कुल है और ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक जल्दी से बताइए, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। हाँ चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपकी जितनी भी देखिए शिकायतें हैं मैं भी सुनता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वास्तव में नहीं अच्छा लगता है। लेकिन व्यस्तता इतनी ज़्यादा होने की वजह से मैं आपके कमेंट का नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं उन बच्चों को फिर से धन्यवाद कहूँगा जो आपके क्वेश्चन को सोल्यूशन करके भेजते हैं, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डिस्कशन करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर when the end points of its diameter are 0, 0 and -1, 2, 1। मतलब ये बोलना चाहता है कि हम मान लीजिए कोई एक स्फीयर लेकर आते हैं। ठीक है, हम क्या लेकर आते हैं, कोई एक स्फीयर लेकर आते हैं। तो जब हम आपको स्फीयर लेकर आएंगे, ठीक है, और नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं है, और नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ है तो, लेकिन है नहीं ना उसमें। अच्छा चलिए ठीक है, इसी को लेकर आते हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये आपका स्फीयर है, मान लीजिए इसी स्फीयर का आपको इक्वेशन फाइंड करना है और ये आपका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये आपका P है और ये आपका Q है। P मान लीजिए आपको दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 0,0,0, P दिया हुआ है 0,0,0 दिया है। ठीक है, P आपका कितना दिया है, 0,0,0 दिया है, 0 दिया है और Q कितना दिया है, -1, 2, 1, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर की इक्वेशन होती है डायमेट्रिक फॉर्म में। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि स्फीयर के 3 तरीके का इक्वेशन होता है। जैसे पहला इक्वेशन क्या होता है, जो पहला इक्वेशन होता है वो x माइनस मतलब पहला जो इक्वेशन होता है वो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। a b c क्या होता है, ये इसके सेंटर होते हैं, r क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये पहला खत्म हो गया। पहला वाला बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0, ये आपका होता है। तीसरा जो होता है वो डायमेट्रिक फॉर्म का होता है, जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, वो होता है x माइनस x1 का और y माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2 लिखते हैं, फिर प्लस y माइनस y1 लिखते हैं और फिर y माइनस y2 लिखते हैं, फिर z माइनस z1 लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, z माइनस z2 लिखते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो x माइनस x1 क्या है बताइए, x1 है आपका ये वाला है, आप मान लीजिए ये है आपका x1 तो 0 है और x माइनस x2 क्या है, +1 हो जाएगा। फिर y माइनस y1 क्या है, 0 है और y माइनस तो y2 क्या है, 2 है और z माइनस z1 क्या है, 0 है और z माइनस यहाँ पे z2 नहीं होगा, यहाँ पे z होगा। ठीक है, हाँ z माइनस, ठीक है, z माइनस 1
ये है बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स 2y और यहाँ से z इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 2y माइनस जेड, ये वाला ऑप्शन देखिए है आपका। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? दो क्वेश्चन आपके सामने डायमेट्रिक फॉर्म के आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करी है तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। विच इज़ द सेम इन दिस स्फीयर एंड ग्रेट सर्किल में सेंटर और रेडियस दोनों सेम हो जाता है, यही ध्यान से रखिएगा। ग्रेट सर्किल में सेंटर नहीं सेम होता है, रेडियस नहीं, तो दोनों सेम होता है। ठीक है, ग्रेट सर्किल वो सर्किल होता है जब कोई प्लेन जो होता है, जब कोई प्लेन किसी स्फीयर को एकदम सेंटर से काटता है उसको, जब कोई प्लेन जो होता है उस किसी स्फीयर को सेंटर से काटता है तो वो आपका होता है ग्रेट सर्किल। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्फीयर है, तो हम एक ऐसा प्लेन लेकर आते हैं जो इसके सेंटर से पास करता है। ठीक है, जो इसके कहाँ से पास करता है, जो इसके सेंटर से पास करता है। तो सेंटर से हम एक ऐसे प्लेन की लेके जा रहे हैं जो इसके सेंटर को काटते हुए निकलता है। ठीक है, इसके सेंटर से सेंटर को काटते हुए निकलता है। ठीक है, ये एक ऐसे प्लेन हम ले रहे हैं जो कि इसके सेंटर से काटते हुए निकलेगा। ये इसके सेंटर से ही काट रहा है, कैसे पता चलेगा कि सेंटर से काट रहा है, मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर से इसके काट रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट जो बन रहा है ना आपका, ये जो पार्ट बन रहा है इसी को हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। जो ऊपर सर्किल बन रहा है इसी को बोलते हैं ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल में सेंटर और रेडियस होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, ग्रेट सर्किल का जो सेंटर होता है और रेडियस होता है वो दोनों सेम होता है, यही बात आपको ध्यान रखना है। सेंटर रेडियस जो होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 टच द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड a√3, देन ये टच कर रहा है इसको, देन द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको ये टच करेगा ना, ठीक है, अगर ये इसको टच करेगा, ठीक है, तो आप ध्यान से रखिएगा lx प्लस my प्लस nz, मैं ये कहूँगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोलेंगे lx, ठीक है, बोलेंगे हम, ठीक है, lx, ठीक है, क्या बोलेंगे, lx प्लस my प्लस nz, क्या करेंगे यहाँ से, हाँ ध्यान से देखिए, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ये क्या होता है, टच द स्फीयर। ठीक है, टच द स्फीयर, ये क्या करता है, स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देन ठीक है, ठीक है, द कंडीशन दैट एल प्लस एम प्लस एन जेड इक्वल टू पी टच द स्फीयर। स्फीयर को जो टच करता है तो आप ये बोलोगे टच द स्फीयर। कौन सा स्फीयर, आप जानते भी हैं, स्फीयर का इक्वेशन जानते ही हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0 इज, क्या होता है, इज ये होगा। ठीक है, एल, ठीक है, LU प्लस का MV प्लस का NW माइनस का P, ये होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर और प्लस का ब्रैकेट हो जाएगा 1 U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस का W स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, हाँ माइनस का D भी होता है, D भी लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, माइनस का D नहीं लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे माइनस का D भी लिखेंगे। ठीक है, ये लिखिए, यही आपका कंडीशन होता है। इसी कंडीशन को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये कंडीशन है कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन कैसे है, किस तरह से कंडीशन ये डाले जा रहे हैं, कैसे इसको यूज किए जा रहे हैं, ये भी देखिए आप इसको। ठीक है, चलिए, तो L की वैल्यू क्या है, आप खुद इसको देख सकते हैं, वहाँ से L मिलेगा और यहाँ से आपको
ये मिलेगा, ठीक है। तो यू भी डब्ल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे इससे कंपेरिजन करके, ठीक है, तो आपको यू की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, भी की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिलेगा, यू भी डब्ल्यू की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू वहाँ देखेंगे तो 1 मिलेगा, एम की वैल्यू 1 मिलेगा और एन की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और पी की वैल्यू होगा ए, ठीक है, a√3, पी की वैल्यू क्या मिलेगा, a√3, पी की वैल्यू क्या मिलेगा, a√3। तो रखिए यहाँ से, ये देखिए 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो फाइनली ये जो होगा 0 + 0 + 0 माइनस का a√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 + 1 + 1 और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0 + 0 + 0 और माइनस डी बोला है। इससे कंपेरिजन करेंगे तो जब डी यहाँ से देखेंगे तो -9 आ जाएगा, तो फाइनली ये जो मिलेगा हमको प्लस का 9 ही मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है तो। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ से मिलेगा a² 3 बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 3, तो 3 × 9 मिल जाएगा, तो इसे 3 काट दीजिएगा, a² बराबर 9 मिलेगा, इस इम्प्लाइज दैट a बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। a बराबर 3 आया है, कोई ऑप्शन है a बराबर 3, बिल्कुल, ये देखिए ऑप्शन भी है आपका, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे कुछ नहीं करना है, जिस तरह से दिख रहा है आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या लग रहा है, वास्तव में हार्ड है, बस कंडीशन याद रखिए, ये कंडीशन होता है, कोई भी प्लेन जो होता है किसी स्फीयर को अगर टच करेगा तो ये कंडीशन होता है। जबकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, मैं जब आपको स्टार्टिंग में जब इस थ्योरी को जब इस यूनिट को जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन का जो कंडीशन था मैंने बताया था, कंडीशन भी बताया था, उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाए होंगे, ठीक है। और इस तरह के देखिए ये कंडीशन है और ये क्वेश्चन है, कोई भी प्लेन जो होता है किसी स्फीयर को अगर टच करता है तो ये कंडीशन होता है, LX + का my + nz = p, ये प्लेन है, और स्फीयर क्या होता है, x² + y² + z² + का 2ux + का 2vy + का 2wz + का d = 0 को अगर टच करता है तो कंडीशन ये होता है LU MB + NW माइनस का p इसका होल स्क्वायर = L² + m² + n² इन ब्रैकेट में u² + v² + w² माइनस का d, ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस कंडीशन को याद करेंगे, तो प्रैक्टिस रखिए ना, उसको प्रैक्टिस रखिए। क्या हमारे पास कोई तरीका है, क्या हमारे पास कोई दवा है कि मैं आपको पिला दूँ, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस से मे बी सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, कंडीशन अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आपको वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्किल, इसका हमको रेडियस फाइंड करना है, ये है आपका, इसका हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। इज अ ग्रेट सर्किल, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्किल x² + y² + z² इज क्या है, ये आपका ग्रेट सर्किल है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी इसमें देखिए हम लोग अटैक करेंगे और ये चीज़ें हो जाएगा, थोड़ी सी भी हम लोग अगर अटैक करते हैं तो ये हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और इसको भी देखने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। द रेडियस, अब चूंकि पता है कि ये जो हमारी जो सर्किल है वो क्या है, वो सर्किल हमारी कौन सी है, सर्किल हमारी ग्रेट सर्किल है, क्या है, सर्किल हमारी क्या है, ग्रेट सर्किल है। तो ग्रेट सर्किल है, इसका मतलब जो स्फीयर का जो रेडियस होगा और जो उसका जो रेडियस होगा वो दोनों का सेम होगा, मतलब स्फीयर का रेडियस और जो इसकी जो स्फीयर का जो रेडियस होगा और उसकी जो स्फीयर का रेडियस होगा, सर्किल का जो रेडियस होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आप ये बोलोगे द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोलोगे, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर वो होता है, द इक्वेशन, आपको भी पता है कि मान लीजिए कोई भी प्लेन जो है किसी स्फीयर को, मतलब बोला है ना कि द रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर विच द सर्किल इतना, और ये ग्रेट सर्किल है, तो इसका मतलब है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। उस स्फीयर की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होगा इज, ये होगा x² + का y²
प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 2z प्लस का 2, ठीक है, s प्लस लैम्डा p क्या है आपका 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू -8। क्या करेंगे यहाँ से -8 करेंगे, ठीक है, -8 कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे -8 कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 0 कर लेंगे। ये होता है s प्लस लैम्डा p, ये जो मैं बोला हूँ s प्लस लैम्डा p, s क्या है स्फीयर है और यही होता है, ठीक है ना, s प्लस लैम्डा p, s क्या है स्फीयर है, p क्या है प्लेन है, तो s की वैल्यू ये है, p की वैल्यू वो है, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें ध्यान से देखो, अब इसमें क्या करोगे x स्क्वायर करोगे प्लस का y स्क्वायर फिर करोगे प्लस का z स्क्वायर करोगे प्लस का x वाली तो 2 लैम्डा x करोगे और y देखो कॉमन ले लो तो 7 प्लस का 3 लैम्डा 7 प्लस का 3 लैम्डा और z कॉमन ले लो आप तो माइनस का 2 और यहाँ से प्लस का 4 लैम्डा और यहाँ से आप -2 है ना यहाँ पे, हाँ -2 माइनस का 8 लैम्डा मतलब +2 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। फिर आगे देखो क्या करना है, ठीक है। तो इस केस में आप एक बात बताओ, जो इसका सेंटर होगा, इस केस में जो इसका सेंटर होगा आप ही खुद बताओ, ठीक है, ठीक है। जो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2by एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंपेयर विथ, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा 2u, क्या मिलेगा 2u इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा लैम्डा मिलेगा। फिर मिलेगा 2v, हमको मिलेगा 2v तो हमको क्या मिलेगा 7 प्लस का 3 लैम्डा, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा जानते ही हैं आप 7 प्लस का 3 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद आपको मिलेगा 2w तो 2w इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 4 लैम्डा, तो w इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 4 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो -1 प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, -1 प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, -1 प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया। तो सेंटर जो इसका सेंटर होगा, मैं इसी पे स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, जो सेंटर होता है ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर का, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, जो सेंटर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर जो होता है उसकी मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, ठीक है ना, हाँ, इस पर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखिए, इस पर भी नहीं आएगा, ये वाला द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, ठीक है, हाँ, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर क्या होगा, चमक नहीं रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, ठीक है, वो आपका होगा माइनस का u, हाँ देख लीजिए इसको, क्या ब्लैक वाला चल यूज करें इसको, माइनस का u माइनस का v माइनस का w, ठीक है। तो आप बोलोगे u कितना दिया है, देखो u आपका निकाले हैं अभी, देखिए कितना निकाले हैं, u निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं, लैम्डा निकाले हैं, क्या निकाले हैं, u आपने क्या निकाला है, लैम्डा निकाला है, तो माइनस का लैम्डा हो जाएगा। और v कितना निकाला है आपने, v निकाला है आपने 7 प्लस का 3 लैम्डा बाई 2, 7 प्लस का 3 लैम्डा बाई 2 निकाला है, और फिर इसके बाद माइनस का w किया है, तो माइनस का w देखो कितना है, माइनस का 2 मतलब -1 प्लस 2 लैम्डा,
1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, ये है आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा आपको माइनस का लैम्डा, फिर माइनस का 7 माइनस का 3 लैम्डा बाई 2 और मिलेगा 1 माइनस का 2 लैम्डा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब चूंकि आपको भी पता है, क्या पता है, चूंकि आपको पता है ये जो सेंटर है ये क्या करेगा, ये सेंटर लाइज ऑन द प्लेन करेगा, ये सेंटर क्या करेगा, दीज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, दीज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है ना। ये प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। और जब ये प्लेन पे लाई करेगा तो प्लेन का इक्वेशन बताओ क्या है, प्लेन का जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, जो प्लेन का इक्वेशन है वो आपका है 2x + 3y + 4z, 2x + 3y 2x + 3y + 4z = 8, यही है ना, 2x + 3y + 4z = 8, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, 2x + 3y, क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x + 3y + 4z = 8, देखिए 2x + 3y + 4z = 8, ठीक है। वैल्यू रखिए 2 माइनस लैम्डा 3 इंटू माइनस का 7 माइनस का 3 लैम्डा बाई 2 प्लस 4, जेड की वैल्यू है 1 माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से 8 है, ठीक। यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का 9 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 8 लैम्डा = 8, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं आप, इसको एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 21 माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 8 माइनस का 16 लैम्डा = 16, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा ये है और ये भी लैम्डा, तो 9 और 4 और ये 16, तो 16 4 20, 20 9 29 आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, बात अरे दादा, माइनस का 29 लैम्डा हो गया और माइनस का 21 ये है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितना आ रहा है, बड़ा खराब आंसर आ रहा है, माइनस का 21 ये है, 21 16, 21 और 16 कितना 37, इधर ये भी आ जाएगा क्या, देखिए 29 आ जाएगा, 29 और लैम्डा = 29 बाई -29, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्या पूछा गया वो देखिए आप, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, अच्छा ये मिल गया। अब जब लैम्डा की वैल्यू माइनस मिल गया तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे बोला है सेंटर बोला, तो उसी लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कहाँ क्या रखा, ये वाला रखिए, तो सेंटर = -1 रखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से रखिए माइनस का 7 और प्लस का 3 हो जाएगा बाई 2, और यहाँ रखेंगे 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, 1 7 में से 3 जाएगा 4, तो माइनस का 4/2 और यहाँ से 3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 - 2 और ये 3, तो यही आंसर होगा। देख लीजिए आंसर है 1 - 2 3, 1 क्या पूछा है, रेडियस पूछा है क्या, ओहो रेडियस पूछा है, तो रेडियस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यू बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा है, यू निकालना है ना हमको, हाँ हमको रेडियस नहीं निकालना था, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस जो होता है वो आपका होगा, रेडियस वो होगा u² v² w² माइनस का d होता है। तो u की वैल्यू कितना है बताइए, u की वैल्यू है, निकालेंगे वहाँ पे, तो -1 का होल स्क्वायर, v कितना है, तो रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे तो उसको, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, और w निकालेंगे, w निकाल लीजिएगा वहाँ से रख के, तो आपको मिलेगा 3 का होल स्क्वायर, और माइनस d है, तो d देख लेते कितना है, d कितना है, अरे भाई हाँ यहाँ से है ना 2 - 8 लैम्डा, 2 - 8 + 8 ये कर लीजिएगा, सॉल्व करिए इसको, 1 + 4 + 9 - 10 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 9 1 10, तो √4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और यही आंसर होगा, ठीक है। तो 2 है कोई ऑप्शन में, है 2, देखिए है, और ये भी सही है मेरे ख्याल से, सही तो है।
बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 2f इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आया, ठीक है। वो वाली पेज एकदम आपको एकदम ख़राब कर दिया, इतना लाइटनेस था वहाँ पे, क्या ही बताया जाए, बहुत ज़्यादा लाइट था उसमें, जैसे आँखें एकदम झुलने से हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। भैया ये पेज को हटाओ पहले। द एंगल बिटवीन द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का यू ना होकर वहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यू ना होकर कुछ और होना चाहिए था। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है वहाँ पे, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग बना ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। क्या बोला है उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स, द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स, द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखिए तो। हाँ बच्चा, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन टाइपिंग में क्या मिस्टेक कर दिए हैं वो स्फीयर वाले, स्फीयर्स। एक मिनट कुछ दिखे। ये कर सकते हैं आप, कंडीशन जो है वो सही से दिखे तो फिर भी आपको दिखाते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, किस तरह की बातें हैं। द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 6u माइनस का 6y माइनस का हाँ ये देखिए होता है, हाँ यही होता है, ध्यान से देखिए इसको। हाँ ठीक है ना, वो अब क्या मिस्टेक है वो तो क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे पता चलेगा। मेरे ख्याल से 4 है कि u है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं है, अब क्योंकि ऐसे तो कैसे चलेगा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि 4 है कि u है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे, द एंगल बिटवीन द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का u। बेटा आंसर मैच करे या ना करे, लेकिन हम इसको ना 4 बना ले रहे हैं, ठीक है। और 4 बना के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और आप नहीं आएगा आंसर तो देखते हैं इसको क्या है वो। इसको हम यहाँ पर 4 बना ले रहे हैं, ठीक है ना, होना चाहिए वैसे 4। अच्छा उस वाले जो आपका है पहले वाले ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, यही होता ही है और कुछ है नहीं। सोल्यूशन देखिए इसका, अब वो क्या है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। वहाँ से अगर आप देखेंगे पहले वाले स्फीयर से, इस स्फीयर जो है उसका सेंटर क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहाँ जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ फर्स्ट
सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा? वो होता है माइनस का u, मतलब u जो होता है वो 0 होता है, माइनस का v मतलब माइनस लगाएंगे और उसका बाई 2 करेंगे, ठीक है, बाई 2 करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस का 3 करेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट है इसको हमको आधा करना है, माइनस लगाना, आधा करना माइनस लगाना है। यहाँ पे अगर क्या है, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। फिर रेडियस क्या होगा बताइए उसका? रेडियस जो होगा वो रेडियस होगा रूट में u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर और माइनस का d होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। u कितना है आपका? u है आपका 0, v कितना है 3 का होल स्क्वायर माइनस में, और w कितना है 0 और ये 4 प्लस 4 हो जाएगा। नहीं ही मिस्टेक है, नहीं आ पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चा इस, ठीक है, क्योंकि u अब यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है ना। यू कैसे छाप दिया है? क्वेश्चन में भी यही इसने छापा है, क्या ही बताया जाए। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक वाले जो क्या ही कमाल कर देते हैं, इसको बोलते हैं कमाल करना। इसको बोलते हैं ना कमाल करना। तो बन तो रहा था नहीं। अगर इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तुमको जानते क्या मिलेगा? आंसर नहीं आएगा तो मुझे मत कहना, ठीक है। हम 4 बना के कर रहे हैं, 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सेंटर हो गया। सेंटर ऑफ सेकेंड स्फीयर को बताओ। माइनस u कितना है यहाँ पे? u, तो जो भी है इसका आधा करके प्लस कर देना, मतलब माइनस से प्लस कर देना है, तो 1 हो जाएगा। भाई 2 का आधा करो कितना मिलेगा? 1, और -1 मिलेगा तो फिर प्लस कर देना। इसका आधा करो, माइनस का 5/2 तो प्लस का 5/2 लिखो। इसका आधा करो, अच्छा y है ही नहीं तो y तो 0 हो जाएगा, y 0 कर दो, ठीक है। और यहाँ से 5/2 कर लो, ये हो गया। एंड सेंटर हो गया। रेडियस बताओ। रेडियस जो होता है वो आपका होता है रूट में u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d होता है। u की वैल्यू बताओ क्या है आपका? u की वैल्यू आपने निकाला होगा, कहाँ के भैया? हाँ ये है 1 का स्क्वायर। और मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, तरीका देख लो आएगा तो। और मुझे अभी इसका वो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है ये। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जितना है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि जो हम लोग कर रहे हैं वही सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 25 4 29/4 करेंगे तो ये मिलेगा हमको, ठीक है। ये हमको मिल गया, ठीक है। इसको मैं अगर आप नाम दूँ, मैं इसको दूँ R1 और इसको मैं दूँ R2। तो जानते हो उस फॉर्मूलाज क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, cos थीटा इज इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का D बटे, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर बटे 2R1, D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, ठीक है। तो R1 कितना दिया है बताओ? R1 कितना दिया है? R1 दिया है 13 हो जाएगा। और R2 स्क्वायर कितना दिया है? 29/4। और D कितना दिया है? D वो डिस्टेंस है, तो D तो निकालना पड़ेगा। पहले D निकालो भैया। देखो D कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को निकालो। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? दोनों सेंटर के बीच की दूरी होती है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी। तो ये सेंटर है आपका और ये सेंटर, इनके बीच की दूरी निकालना तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करोगे? फिर करोगे 0 माइनस कहाँ के भैया? प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 0 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5/2 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 5/2 - 0 का, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। सॉल्व करिए इसको। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 + 9 + 25/4 हो जाएगा, सही है ना। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, यहाँ पर 25/4 मिलेगा। 9 × 1 = 10 हो जाएगा, 10 और एलसीएम लोगे तो 40 और 25 बटे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 40 और 25 65/4 मिलेगा, रूट में मिलेगा। अब यहाँ से रख देना, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। एक्चुअली देखो एग्जैक्ट कट नहीं रहा तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा इसका। एग्जैक्ट कट नहीं रहा तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नहीं मैच करेगा, क्योंकि अब वहाँ पे क्या है
ये नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, मैं तुमको बता दिया cos थीटा बराबर r1 की जो वैल्यू है ये है, r2 की वैल्यू है ये है, और d की वैल्यू जो है वो ये है, उठा के यहाँ रख देना और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तरीका क्या करना है, ठीक है। जब भी एंगल आपको पूछे दो स्फीयर के बीच में, जब भी आपको एंगल पूछे दो स्फीयर के बीच में, अगर आपसे एंगल पूछ रहा है तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि कैसे करना है इसके बारे में आपको सोचना है, किस तरह से करना है इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। क्या करना है, पहले वाले स्फीयर से आपको सेंटर निकालना है, फिर दूसरे वाले स्फीयर से आपको सेंटर निकालना है, पहले वाले का रेडियस निकालना है, दूसरे वाले का रेडियस निकालना है। और डी क्या होता है, डी जो होता है दोनों सेंटर के बीच की दूरी होता है, तो दूरी निकालेगा तो यही तरीका होता है। और यहाँ से उठा के रखोगे, मे भी आंसर मैच करेगा ना करेगा, वहाँ पे करेक्ट नहीं आया है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, तरीका कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसका हमको सेंटर फाइंड करना है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर 2x² प्लस का 2y² प्लस का 2z², तो क्या लगता है इसका सेंटर क्या निकलेगा, कुछ बताएगा कोई? चलो बहुत अच्छी बात है। द इक्वेशन दिया, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर का हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x² 2y² 2z², ठीक, ये दिया है। माइनस का 4x दिया है, माइनस का 3y दिया है, प्लस का 4z दिया है, प्लस का 2 = 0। 2 से डिवाइड कर दो भैया, x² कर दो, y² कर दो, z² कर दो, 2x कर दो, 3/2y कर दो, और यहाँ से 2z कर दो, प्लस का 1 कर दो, 0 कर दो, ठीक है। तो सेंटर बताओ इसका क्या होगा, सेंटर जो होगा, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, जानते हैं क्योंकि हमेशा स्फीयर में x² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट और जो z² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा जो सेंटर होगा, सेंटर छोड़ो, पहले u देखो आप, ठीक है, u निकालो, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2u = लिखेंगे माइनस का 2, तो u = कितना मिलेगा, -1, ठीक। 2v = माइनस का 3/2, तो v = मिलेगा माइनस का 3/4, और 2w जो होगा वो आपका 2 होगा, तो w = कितना मिलेगा, 1 हो जाएगा। तो जो सेंटर होगा, जो सेंटर होता है, जो सेंटर आपको ही पता है, माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w होता है। माइनस का u कितना दिया है देखो, अभी निकाले हो, 1 हो जाएगा, v कितना है 3/4 हो जाएगा, और w कितना है -1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा 1 3/4, 1 3/4 -1 है ऑप्शन, बिल्कुल है, देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हाइटेक नहीं है, लेकिन मेरा कहना है ये सिंपल तो मेरे कहने से हुआ ना, आप कितना कर रहे हैं, क्या वास्तव में आपके लिए भी सिंपल है? अगर सिंपल है तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वैसे समझ में आया, बहुत अच्छा। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 6x, ठीक है, प्लस का क्या है 6x है, 6x है, हाँ, प्लस माइनस के 8y माइनस प्लस टेंजेंट प्लस का 1 = 0, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये सब ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और नहीं बना के आए तो कोई मतलब है आपके पढ़ने और हमारे पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। इसलिए लगातार जुड़े रहिए और जुड़ के इस पर काम करिए, ठीक है ना। द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है x² दिया हुआ है, y² दिया है, z² दिया है, प्लस का 6x दिया है, माइनस का 8y दिया है, माइनस का टेंजेंट दिया है, प्लस का 1 = 0 दिया है। तो 2u = जो दिया हुआ है, 2u = 6 दिया है, 2v = माइनस का 8 दिया है, 2w = माइनस का 10 दिया है। तो u = कितना मिला है 3, v = कितना मिला है माइनस का 4, और w = कितना मिला है माइनस का 5। तो ठीक है, सेंटर क्या आपसे पूछा है, रेडियस पूछा है, तो जो रेडियस होता है वो आपका होता है u² v² w² माइनस का d होता है, ठीक है। तो u² क्या है आपको बताओ, u² बताओ कितना होता है, u² माने 3 है, 3 का स्क्वायर, v कितना दिया है, अच्छा 4 का स्क्वायर, w कितना दिया है -4 कर सकते हो, -5 का स्क्वायर कर लो, सॉल्व करो इसको भैया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कितना होता है 16, ये कितना 25, तो 25 9 16 9 25 25 25 50, तो रूट में 50 हो जाएगा, इसको बाहर करो तो 5 रूट। मिस्टेक हो गया क्या, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्या मिस्टेक बताओ,
मिस्टेक बताओ भैया। हाँ माइनस डी नहीं लिखा है, वही तो कह रहे हैं माइनस, और ये डी डी की वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ। डी की वैल्यू है आपका 1, तो यहाँ से -1 कर लो ना, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 49, तो रूट में 49 आ गया, और रूट में 49 कितना होता है 7 होता है। क्लियर है? कोई डाउट है जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए कोई डाउट है तो, अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझाते हैं। आगे देखिए, ठीक है, समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लग रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने में वास्तव में दिक्कत कर रही होगी, ठीक है ना। इसलिए समझिए इन सब चीज़ों को, समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, हाँ, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अच्छा ये बताओ भैया, कितना बढ़िया चीज़ है कि दो स्फीयर के इंटरसेक्शन क्या मिलता है। मान लो दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का अगर हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब ये जो, जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहा था तो मैं ये क्वेश्चन वहाँ पे डाला था, और मैंने यही डाला था द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर क्या होता है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो चाहे दो स्फीयर इंटरसेक्ट करें या फिर दो प्लेन मतलब एक प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन करें, हमेशा जो मिलता है वो आपका सर्किल ही मिलेगा। हमेशा हमेशा, मतलब दो स्फीयर भी इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी सर्किल मिलेगा, एक प्लेन और स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी आपका सर्किल ही मिलेगा। मैंने आपको ये बताया कि जो है ये वास्तव में आपको जानने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर कैसे लगाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को जानना है। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का हमको क्या फाइंड करना है, इस सर्किल का हमको फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है ना, इस सर्किल का हमको रेडियस फाइंड करना है। तो ये वही बात आ गई ना बच्चा, ये तो एकदम सिंपल वाली बात हो गई। जानते हैं कौन सी वाली बात, ये वो वाली बात आ गई। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखिए, ये वही बात है। कैसे, कौन सी बात है, ये देखिए आपकी क्या है, ये आपकी है स्फीयर है। ये इस स्फीयर का क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 25। देख के लग रहा है कि इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 0 0 होगा, और जो रेडियस होगा वो 25 होगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा, 25 होगा। और जो प्लेन है ना, वो प्लेन देखिए ये है, ये देखिए प्लेन है आपका। ठीक है, ये आपकी प्लेन है। ठीक है, ये आपकी प्लेन है। बिल्कुल, ये आपकी क्या है, प्लेन है। देख सकते हैं आप इसको, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जाता है लेकिन बनता है ऐसे ही है। ठीक है, ये आपकी प्लेन है, ये आपकी प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 3/2। उसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस का 2z हो जाएगा। जो लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस का 2z हो जाएगा कि नहीं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस 3/2y माइनस का 2z इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन है। ठीक है, x प्लस 3/2y माइनस का 2z इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन है। और ये आपका क्या है, ये आपका ये है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो प्लेन है इस स्फीयर को जब कट कर रहा है तो ऊपर एक सर्किल मिलता है। ठीक है, ऊपर क्या मिलता है, एक सर्किल। और यही जो सर्किल होता है, इसी सर्किल का वो हमसे पूछ रहा है कि भैया इस सर्किल का आपको इक्वेशन बताना है। ये सर्किल है, इसी सर्किल का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी सर्किल का हमसे क्या पूछ रहा है, स्फीयर का वो पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी सर्किल के बारे में हमसे पूछा है, ये वाली सर्किल का। इस सर्किल का हमसे क्या पूछ रहा है, इस सर्किल का हमको रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस। तो बच्चा एक बात बताओ, ये अगर हमको पता रहे और ये रेडियस तो हमको पहले से ही पता है, और ये डिस्टेंस हम पता कर लें, समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस हम पता कर लें और ये हम पता कर लेते हैं तो हमको अपने आप निकल जाएगा। तो मैं बस आपसे यही बोलूँगा, कि एक पॉइंट से होकर जाने वाला, ठीक है, उसको अगर इसको अगर थोड़ा सा मेंशन कर ले, अगर आप इसको अगर थोड़ा सा मेंशन कर लेना तो ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ,
ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें वही तो करना है, इसका बिल्कुल करना ही है वही, ठीक है। हाँ, मैं देख रहा हूँ इसको कि जो क्वेश्चन है द रेडियस एक मिनट रुकिए, साइकिल है ना, हाँ करना ही पड़ेगा, आइए करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका, हाँ यही हमको निकालना है। मैं ये देख रहा था कि राइट हैंड साइड में जीरो क्यों आ गया है, क्योंकि प्लेन है तो जीरो आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं, वैसे ट्राई ही तो करना है, ट्राई किया जाए इसको, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन पता करते हैं, और हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये डिस्टेंस जब तक नहीं निकालेंगे ना, जब तक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, और चूँकि 0 0 है और ये है, थोड़ा सा मिस्टेक पड़ जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको यहाँ से हटाइए इसको, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन क्या है, वो आपका है x प्लस 3/2y माइनस का 2z माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। ये है आपका 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है आपका। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ट्राई करते हैं, पासिंग थ्रू 0, 0, 0 एंड डायरेक्शन कोसाइन आपका 2, 3, -4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। x - 0 y - 0 z प्लस z -0 अपॉन -4, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, r लेट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2r मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, 3r मिलेगा, z इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 4r मिलेगा। तो ये पॉइंट जैसे मान लीजिए है, चूँकि ये पॉइंट मान लीजिए O है और ये आपका N है, तो N का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये जबकि मैंने बताया भी ऐसी बात नहीं है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द since the coordinate of n lies on plane, ये प्लेन है आपका कौन सा, 2x + 3y, तो 2x की जगह क्या है, 2r है। सारा 0 हो जा रहा है, यही दिक्कत हो रहा है बस। देखते हैं वो ट्राई करके, क्योंकि ऐसे तो नहीं बन पाएगा ना। 2r हो जाएगा, 3r हो जाएगा, r की वैल्यू 0 आ रही है, 0 है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, 0 कैसे हो गया, यही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जानते हैं क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत बड़ी बात है, फिर 0 कर दे रहा है ये। राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए। द रेडियस ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x प्लस 3/2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो मान लीजिए, मतलब हमको तो ये पता है ना कि हमको ON निकालना है, और निकालने का भी तरीका यही होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ रखता भी हूँ ना, तो हमको क्या ऐसा बात है कि तुमको नहीं समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि अभी जिस मान लीजिए रखेंगे यहाँ पे तो 2r रखेंगे, यहाँ से 3 × 3r रखेंगे, और 4 × -4r रखेंगे।
तभी तो आर की वैल्यू 0 ही आएगी। चलो रखो इसको, अरे भाई कहाँ रखे, यहाँ से तो माइनस का 4r इज इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे इसको 4r 9r 8r इज इक्वल टू 0, 9 4 9 8 17 21 21 r इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब ये r की जो वैल्यू 0 आई है ना, यही आपको दिक्कत कर रहा है कि r की वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ आप 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये जानते हो, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है ग्रेट सर्किल बन रहा है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी ध्यान आया, अरे बाप रे बाप, बिल्कुल 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 सही बोला आपने, ये ग्रेट सर्किल ही बन रहा है। इसका आंसर ये 5 है। इट इज़ ग्रेट सर्किल, इट इज़ ग्रेट सर्किल। ये क्या है? ग्रेट सर्किल है। अ ग्रेट सर्किल, द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल is equal to the radius of sphere, the radius of sphere। स्फीयर की रेडियस जानते हैं क्या है? वो 5 है, और 5 ऑप्शन में भी है, और ये सही भी है। ठीक है भाई, आर की वैल्यू तो 0 आ रही है ना, आर की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। तो जब आर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो इसका मतलब जो ये स्फीयर का जो रेडियस है ना, वही रेडियस आपका किसका है? ग्रेट, ये भाई सर्किल का भी है, क्योंकि एक ऑप्शन आपने किया भी था। ठीक है, तो ग्रेट सर्किल ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ नहीं कट कर रहा है, एक्चुअली यहाँ नहीं कट कर रहा है, ये कट कर रहा है यहीं पे ये कर रहा है। और आप जानते हैं वो जो सर्किल बन रहा है वो ये वाली सर्किल बन रही है, ये सर्किल बन रही है, और इस सर्किल का जो रेडियस होता है वो स्फीयर का ही रेडियस होता है। ठीक है, तो इस वाले रेडियस की भी बात कर रहा है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। द पोलर प्लेन ऑफ 1 - 1, ठीक है, द पोलर प्लेन, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को लगाने की जरूरत बताइए, क्वेश्चन लगता कैसे है, क्योंकि बताएंगे तभी तो हम लोग लगाएंगे इसको। ठीक है, द पोलर प्लेन ऑफ 1 - 1 1 विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, पोलर प्लेन। ठीक है, द पोलर प्लेन, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छा। ठीक है ना, हाँ द पोलर प्लेन, हाँ ये कर सकते हैं आप, सही बोला आपने। द पोलर प्लेन, द इक्वेशन ऑफ जो पोलर प्लेन है, जानते हो मैं क्या देख रहा था, ऐसा तो नहीं कि इसमें भी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग करने वाले को दे दिया जाता है, वो जो भी मन करता है वो टाइप कर देता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ पोलर प्लेन एट x1, y1, z1, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अल्फ़ा कर लीजिए, बीटा कर लीजिए, गामा कर लीजिए, ऑफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 2u, x प्लस का 2v, y प्लस का 2w, z प्लस का d इज इक्वल टू 0। क्या होता है जानते हैं? इज, ठीक है, आप कहोगे, ठीक है, x अल्फ़ा प्लस का y बीटा प्लस का z गामा प्लस का x, ठीक है, x, ठीक है, हाँ, प्लस का u x प्लस अल्फ़ा प्लस का u प्लस का u x प्लस अल्फ़ा प्लस का v y प्लस का बीटा प्लस का w z प्लस का गामा और इज z प्लस का गामा और प्लस का d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1 - 1 और 1 दिया है और वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसी में रखना है। ठीक है, x² प्लस का y² प्लस का z² इज इक्वल टू 4b द गिवन स्फीयर। ये स्फीयर है,
इसका हमको क्या करना है, पोलर इक्वेशन बनाना, पोलर प्लेन, पोलर प्लेन, इसका हमको क्या बनाना, पोलर प्लेन। तो पोलर प्लेन जो बनेगा वो आपका पोलर प्लेन एक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा इज इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक, बहुत अच्छा है। एक्स अल्फा क्या है बताओ, अल्फा है 1, वाई बीटा क्या है, जेड गामा क्या है, इज इक्वल टू क्या है 4, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -4। है कोई ऑप्शन देखो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई नहीं है, 4 - 4 यही बनेगा, तो या तो ये बनेगा तो ये बनेगा, तो ये दोनों माइनस है, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये वाला देखिए तो 4 वाला से हो जाएगा, माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और जो कि 4 वाला सही है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, देख लीजिए कोई दिक्कत है, देख लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जो भी मतलब इक्वेशन आपको पोलर प्लेन का इक्वेशन होता है, जब हम आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे थे उसमें मैंने ये बातें आपको बताया था, और बखूबी बताया था कि जो पोलर प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। पोलर प्लेन यही होता है, पोलर प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो यही होता है। ठीक है, जो पोलर प्लेन होते हैं इनके जो इक्वेशन होते हैं वो यही होता है, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड। मतलब लिखने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, जो आपका ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम एक्स अल्फा लिखते हैं, जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है उसको वाई बीटा लिखते हैं, यहाँ लिखा है ना जेड स्क्वायर लिखते हैं, जेड गामा लिखते हैं, प्लस का यू लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फा लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, लिखने का वेज है, लिखते तो ऐसे ही हैं। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, आप किस तरह से उसमें देख रहे हो, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। द पोलर प्लेन ऑफ द पोल ऑफ द प्लेन, देखिए पोल विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, द पोल ऑफ द प्लेन। ठीक है, पोल फाइंड करना है, द पोल ऑफ द प्लेन। ठीक है, ठीक है, द पोल ऑफ द प्लेन, जो प्लेन है, द पोल ऑफ द प्लेन, द पोल ऑफ द प्लेन, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, द पोल ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। ठीक है, इज इक्वल टू पी with respect to the sphere, with respect to the sphere x square plus y square plus z square, with respect to the sphere, sphere क्या है, वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेन हमारा टारगेट जानते हैं क्या है, मेन टारगेट है ये हमारा कि हम आपको ऐसा कुछ बताएं। ठीक है, हम आपको ऐसा कुछ बताएं कि जिससे कि आपकी हर चीज़ आपकी कवर में आ जाए। ठीक है, आपके कवर में आ जाए मतलब हर चीज़ आप कवर कर पाएँ। इन सब चीज़ों का एक तरीका होता है, इन सब चीज़ों का एक तरीका ये होता है कि आप इनको थोड़ा लर्निंग मोड पे रखिए, लर्निंग मोड पे लाइए, फिर देखिए आपको हर चीज़ समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा कठिन थोड़ा लगेगा, फिर तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। वो होता है आपका एज ए स्क्वायर एल अपॉन, ठीक है, पी होता है, बी स्क्वायर एम अपॉन पी होता है, सी स्क्वायर एन अपॉन पी होता है। अब सवाल है कि ए क्या है, एल क्या है, एम क्या है, बी क्या है, पी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो अब उससे कंपेरिजन करेंगे। तो एल की वैल्यू बताइए वहाँ पे देख के, एल की वैल्यू बताइए देख के, एल की वैल्यू बताइए कितना है, वहाँ से देख के बताइएगा 1, एम की वैल्यू कितना है 2, ठीक है, एन की वैल्यू कितना है 2 है, एन की वैल्यू कितना है 3 है। अब पी की वैल्यू कितना है, वहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो, यहाँ देख के बताओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए की वैल्यू बताओ कितना है, ए की वैल्यू जो है वो 25 का स्क्वायर 9 है तो 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रखो, तो ए स्क्वायर माने 3 स्क्वायर इंटू एल 1 अपॉन पी कितना दिया है, देखो 3 दिया है। फिर देखो बी कितना दिया है, ए हो गया ना, बी कहाँ से आ गया, इसमें तो बी नहीं है, ए ही है, तीनों जगह ए ही है, तो ए ही है ना भैया, इसको भी ए बना लो और इसको भी ए ही बना लो। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इंटू एम कितना है, एम 2 है बटे 3 है, फिर 3 स्क्वायर इंटू एन कितना है 3 है बटे 3 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा,
यहाँ से 9 मिलेगा, तो 369 है कोई ऑप्शन। देखिए फर्स्ट वाला है। कितना बढ़िया आंसर आया, बताइए क्या दिक्कत है इसमें, बताइए आप ही सोचिए क्या दिक्कत है। कोई टफ है? कुछ नहीं टफ है। द पोल इसका भाई कोई भी पोल ऑफ द प्लेन जो होता है LX प्लस का MY प्लस का NZ इक्वल टू P, और ये स्फीयर है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a², तो इसका जो पोल होता है वो a² L अपॉन P, b² M अपॉन मतलब a² M अपॉन P और a² N अपॉन P ही होता है। यही होता है आपका क्या, पोल। ठीक है, आगे बढ़ें, चल आगे बढ़ते हैं। इफ द टू स्फीयर x² प्लस y² z² एंड इतना कट आर्थोगोनली देन द वैल्यू ऑफ ए। अरे गजब, बढ़िया क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन आया है। आर्थोगोनली अगर कट करता है ना तो इसके देखिए कंडीशन होता है, अगर वो आर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, अगर वो आर्थोगोनली कट कर रहा है ना तो उसका कंडीशन हो जाता है, जानते हैं क्या उसका एक कंडीशन होता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द टू स्फीयर, ठीक है, इफ द टू स्फीयर x² प्लस y² प्लस का z² प्लस का 2u 1x प्लस का 2v1 y प्लस का 2w1z प्लस का d1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2u2x प्लस का 2v2y प्लस का 2w2z प्लस का d2 इक्वल टू 0। कट आर्थोगोनली किस तरह से कट कर रहे हैं? कट आर्थोगोनली इफ, ठीक है, आप क्या कहते हो u1 u2, मतलब आप ये बोलोगे 2u1 u2 प्लस का 2v1 v2 प्लस का 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2 होना चाहिए। तो आप उसको देख के बताइए u1 की वैल्यू, ठीक है, इसको देख के पहले वाले से हमको u1 निकलेगा, तो 2u1 इज इक्वल टू, वहाँ से देख के बताओ 2x, तो u1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। u1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। फिर 2v1 इज इक्वल टू 0 है, तो v1 की वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे w1 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, और d1 की वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? वो भी आपका 1 मिल जाएगा। d1 मिल गया आपको 1। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। फिर 2u2 बताओ, 2u2 कितना है? वहाँ से देख के बताओ, a है, तो u2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? a/2 हो जाएगा। ठीक है, 2v1 ये कितना है आपका? 0 है, तो v1 कितना होगा? 0 होगा। फिर 2w1 ये कितना है? 0 है, तो w1 कितना होगा? 0 होगा। और d2 जो है वो आपका 2 है। d2 कितना है? 2 है। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ रखो भैया, यहाँ रखो, तो यहाँ से लिखोगे 2, ठीक है, 2u1 कितना है? u1 है 1, और u2 कितना है? a/2। माइनस तो नहीं ना कहीं? हाँ, माइनस नहीं है। फिर प्लस 2, v1 कितना है? 0 है, v1 कितना है? 0 है। u2 करो, इसको u2 करो, ये 0 हो जाएगा। w1 कितना है? 0 हो जाएगा। और प्लस इज इक्वल टू d1 प्लस d2, क्या बोलोगे? d1 प्लस d2, तो d1 कितना है? d1 कितना है? 1 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, तो a मिलेगा, a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू देखो 3 है ऑप्शन में, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। चलो हो गया, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो। ठीक है ना? चलिए देखिए, आपके लिए मैं इतना सरल तरीके से चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, जैसे कि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम तो खुद ही कोशिश करते हैं कि आपको इतना बढ़िया से समझाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बच्चा, ये पेपर एक ज्योमेट्री पेपर है, और ज्योमेट्री पेपर का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे ना, तो कोई भी टीचर नहीं जो कि आपको एकदम पूरा अच्छे से बता पाए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट, देखिए कौन सा क्वेश्चन है बताइए। एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज, ठीक है, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जबकि ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पढ़ाया था
कौन सा, जल्दी बताइए कौन सा मैंने पढ़ाया था? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, कोन पढ़ाया था मैंने। तो कोन में ये था कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री जो होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कोन। क्या रिप्रेजेंट करता है? कोन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? बिल्कुल कोन, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? तो ये कोन आपका रिप्रेजेंट करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की तरफ, इफ द कोन पी एक्स स्क्वायर क्यूब वाई स्क्वायर जितना हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स देन द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर रख रहा है वो कोई कोन है मान लीजिए, अगर वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर रख रहा है तो उसके लिए कंडीशन आपसे बोला है कि भैया कंडीशन क्या होगा, ठीक है? हाँ ठीक है ना, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंडीशन अगर वो रख रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है, वही बातें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कोई भी मान लीजिए कोन है, मान लीजिए कोई भी कोन है, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी कोन जो है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर प्लस का 2g वाई जेड एफ जी एच होता है ना, हाँ 2f वाई जेड 2g जेड एक्स 2h एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हैव 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट, हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये मैंने जस्ट सब कुछ बताया हुआ है मैं। टेंजेंट इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 होगा। तो ए की वैल्यू बताओ क्या है वहाँ पे, देख के बताओ। ए की वैल्यू क्या है? पी। बी की वैल्यू बताओ। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, तो 1 लिखो। सी की वैल्यू बताओ, 2 है, बराबर 0 करो। तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू कितना मिलेगा? -3 है ऑप्शन? नहीं है, और भी देखो तब। अब मिस्टेक क्या है वो देखते हैं अभी, कहाँ मिस्टेक आ गया है। हाँ है, मेरे ख्याल से सिंपल था, लेकिन नहीं मैच किया तो क्या दिक्कत है? अब वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स प्लेन देन द वैल्यू ऑफ पी। कुछ है क्या? -3/4, 4 कहाँ से आ रहा है बच्चा? ये 4 का चक्कर नहीं समझ में आ रहा है। रुको 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 रुको, ये 4 का चक्कर कहाँ है? क्वेश्चन में ही कुछ ऑप्शन में ऊपर नीचे कर दिया है क्या? ऑप्शन में तो नीचे नहीं, पर नीचे नहीं किया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कभी नहीं करता था, आज कैसे कर देगा? नहीं, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है इसका, ऊपर नीचे क्वेश्चन तो नहीं किया है भाई। एक अजीब अजीब से सब क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये परपेंडिकुलरिटी तो होता है, बात तो सही है। ये कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन को थोड़ा सा आप चेंज करिए। मैं वही कह रहा हूँ, कंडीशन जो चेंज करेंगे तब होगा। हाँ कंडीशन ये होता है, ठीक है, कंडीशन ये होता है कि ए बी बी सी ए सी, हाँ ए बी होता है, बी सी होता है, ए सी होता है, ये होता है एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या होता है? एफ स्क्वायर होता है, जी स्क्वायर होता है और
एफ स्क्वायर होता है। इस पर रखो, ए बी की वैल्यू बताओ, कंडीशन देख के बताओ। ए की वैल्यू क्या है, पी है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है 2 है। अरे निकाल लो भैया, पहले लिख लो, लिख के बता दे क्या। चलो निकाल लो, पहले निकाल ही लो पहले, ठीक है। ए की वैल्यू बताओ कितना है, पी है, बी की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है 2 है, ये हो गया। फिर एफ की वैल्यू बोला है, तो आप क्या करोगे 2f जो आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2f, तो 2f बराबर वहाँ पे जो लिखा हुआ वाई जेड वाला है वो करोगे। तो 2f जो है कितना है, -2 है, ठीक है। हाँ, तो f बराबर कितना मिलेगा, -1, ठीक है। 2g कितना है वहाँ पे देखो 4 है, तो g बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 2g 2f कितना दिया है 2 दिया है, तो f की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, f की वैल्यू कितना दिया है 1, क्या दिया है 1, f की वैल्यू कितना दिया है 1, ये हो गया। f नहीं h ना, h है ना ये भैया, h होगा ये 2h, h की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब कंडीशन में रखोगे आप, ए की वैल्यू कितना रखोगे p, तो p गुणे 1, b 1 गुणे 2 प्लस c p गुणे 2, ठीक है, बराबर एफ स्क्वायर कितना है, एफ की -1 का होल स्क्वायर, जी कितना है 2 का होल स्क्वायर, और एच कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2p मिलेगा, यहाँ से 1 4 और 1 सॉल्व करो, 3p 6 हो जाएगा, 6 - 2 कितना मिलेगा 4, तो p की वैल्यू कितना मिलेगा 4/3 है। देखो इसीलिए मैं आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो 4/3 आया है और ये सही है आपका। माइनस तो आएगा नहीं, माइनस तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा 4/3, ठीक है। p की वैल्यू कितना आ गया 4/3, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ो। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1,0,0 ऑफ द कोन, ठीक है, टेंजेंट का बोल रहा है। द इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, द इक्वेशन हाँ, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, ठीक है, हाँ, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1,0,0 ऑफ द कोन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट आपका है, देख लेते हैं इसको, बताएं आपको, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगा। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन लगाने की कोशिश करिए, कैसे लगेगा बताइए, कैसे लगेगा। इसको ध्यान से देखिए, द इक्वेशन ऑफ कोन, द इक्वेशन ऑफ द कोन की इक्वेशन मान लीजिए क्या है, वो है आपका ax² प्लस by² प्लस का 2, ax² प्लस का by² प्लस का 2 cz², क्या रखेंगे cz² प्लस का 2fyz 2gzx प्लस का 2hxy इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट प्लेन होता है, टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा इज, ठीक है, a अल्फा x b बीटा y c गामा z प्लस का, ठीक है, f को बाहर करेंगे f, ठीक है, f y प्लस अरे बाप रे, f गामा y प्लस का बीटा z, गामा y प्लस का
बीटा जेड प्लस एफ जी का मान लेंगे, ठीक है, गामा वाई प्लस का बीटा जेड ये होगा, और फिर प्लस का होगा अल्फ़ा जेड प्लस का गामा एक्स, अल्फ़ा जेड प्लस का गामा एक्स, और प्लस होगा आपका प्लस एच बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यही होता है। अब सवाल ये है कि सबको पहचानना है, सबको देखना है। तो क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप ए मतलब सबकी वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, बी की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ तो है, सब कुछ तो सिंपल ही है। फिर क्या है, एफ़ की वैल्यू कितना है 1 है, जी की वैल्यू कितना है 1 है, एच की वैल्यू कितना है 1 है, हो गया ए बी सी। और अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 1, बीटा की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, गामा की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है। तो रखो, इसमें रखोगे तो ए अल्फ़ा एक्स, तो ए की वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू कितना है 1 इंटू बीटा की वैल्यू 0 है, छोड़ दो इसको। फिर सी की वैल्यू देखो, गामा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब जिसमें बीटा और गामा सारे 0 हो जाएगा। तो बीटा वाला देखो 0 कर लो, गामा वाला 0 कर लो, ठीक, बीटा वाला 0 कर लो, गामा वाला 0 कर लो, बीटा वाला भी 0 कर लो, ये 0 कर लो, फिर गामा वाला भी 0 कर लो, ठीक, बीटा वाला 0 कर लो, काम ख़त्म करो। फिर फाइनली जो आएगा वो लिखो बस अब, ठीक है, फाइनली जो आएगा वो लिखो। यहाँ से जो आएगा ये तो टोटली 0 हो जाएगा, ये टोटली 0 ख़त्म, जी वाला मिलेगा, जी क्या मिलेगा, जी वाला जी मिलेगा, ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू जी की वैल्यू खुद है, जी खुद वैल्यू है, जी की वैल्यू है आपका 1 इंटू ब्रैकेट में 1 जेड, ठीक है, जेड है ये। फिर एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू कितना है 1 इंटू ब्रैकेट में अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, तो एक्स ये मिलेगा, यहाँ से जेड मिलेगा, और यहाँ से आपको वाई मिलेगा। ये है कोई ऑप्शन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वही है, ये आपका एक पहला वाला कुछ है नहीं। देखो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जो भी इक्वेशन आपको कोण का दिया रहेगा उसी कोण के इक्वेशन में हम ए अल्फा एक्स करेंगे, बी बीटा वाई करेंगे, सी गामा जेड करेंगे, एफ लिखेंगे गामा वाई प्लस का बीटा जेड करेंगे, मतलब गामा वाई प्लस का जी बीटा जेड करेंगे, और जी करेंगे तो ए अल्फ़ा एक्स, ठीक है, अल्फ़ा एक्स प्लस का ए जेड, सॉरी ए जेड, ठीक है, अल्फ़ा एक्स प्लस का गामा, अल्फ़ा जेड प्लस का गामा एक्स बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा वाई, ये करेंगे और सबकी वैल्यू जो हम रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका ये सही आ जाएगा, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ में आया, ये क्लियर है, ये आपका आंसर है, कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ो। द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 कर्व्स, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यही तो मैं आपको इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि मैं बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँ। द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विथ जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस, देखिए, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ जनरेटर, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर पैरेलल टू हुज जनरेटर जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3z है, वो मैं प्रिंटिंग मिस्टेक होगा उसका, ठीक है, हाँ 3z होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए तो देखना पड़ जा रहा है ना कि सही किया है, प्रिंटिंग किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप जब सिलेंडर पढ़ेंगे तो सिलेंडर में हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और पढ़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है।
जनरेटर जो है पैरेलल टू जेड एक्सिस है ना, एक मिनट, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो तो, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू y एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 12 x माइनस y प्लस z इक्वल टू 1। क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन में तो बन ही जा रहा है, क्वेश्चन में तो कोई खास दिक्कत है नहीं। एक मिनट रुको, रुक जाओ। हाँ क्वेश्चन सही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखने की ज़रूरत है कि जेड के पैरेलल बोला है ना, तो जेड के पैरेलल अगर बोला है तो जेड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे हमको बोला है द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो किसके पैरेलल बोला है, वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है। और जब आपको बोलेगा इस वाले क्वेश्चन में देखिए किसके पैरेलल बोला है, जेड एक्सिस के पैरेलल बोला है, तो जब जेड एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो जेड को एलिमिनेट करना है, और जब आपको वाई एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो वाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब किसके पैरेलल बोला है, जेड एक्सिस के पैरेलल बोला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो लिखा हुआ है, देखिए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सिंपल है। देखिए कौन जो सिलेंडर होता है ना, जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर के क्वेश्चन बहुत हैक्टिक नहीं होते हैं, बट ये है कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा भी बहुत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा। और जब थ्योरी पोर्शन में जब ये बताया रहा है तो इसमें ये सब चीज़ें आपको बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसके पैरेलल बोला है, जेड एक्सिस के पैरेलल बोला है, तो जेड को ही एलिमिनेट करना है, हमारा मेन प्रोसेस है। और ऑप्शन में भी देखिए, जिस ऑप्शन में जेड नहीं है वही होगा भी आंसर। इस ऑप्शन में जेड, इस ऑप्शन में जेड है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। जेड को एलिमिनेट करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड लिखा है, ठीक है, लिखा है ना जेड। तो z की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इस z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो x यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस z की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं, इज इक्वल टू 1। इसको सही से लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए कोई ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल है ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, को सिलेंडर भी तो और भी कुछ नहीं करना होता है, सिलेंडर भी तो जैसे मान लीजिए बोल दिया है इसने, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल बोला है, ठीक है, जेड एक्सिस के किसके पैरेलल बोला है, तो जेड को हमें एलिमिनेट करना है, जेड के देखिए एलिमिनेट हो गया ये, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसके पैरेलल बोला, वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है, तो वाई को एलिमिनेट कर देते, जिस ऑप्शन में वाई है वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। पहले वाले ऑप्शन में वाई है तो नहीं होगा, सेकेंड वाले में y है नहीं है, इसमें y है नहीं है, इसमें y है नहीं है, तो आप क्या करिए, देखिए y की वैल्यू देखिए, वहाँ से y की वैल्यू, ठीक है, लिखा है सोल्यूशन देखिए इसका, ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगा, x प्लस जेड माइनस 1, इसकी वैल्यू उठा के वहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12, रखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और ये देखिए कोई ना कोई ऑप्शन होगा, नहीं है तो सॉल्व किया होगा, सॉल्व किए होंगे। एक्स स्क्वायर ये वाला देखिए आपका 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये है ना, ये है एक्स प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस जेड तो हो नहीं सकता, जो क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन में रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल। देखिए मैं आपको इतना बता दूँ कि है तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको बताने लायक है, क्या कोई खास बात है, अरे बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई को एलिमिनेट करिए, पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड को एलिमिनेट करिए। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, देखिए साहब सिलेंडर, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन, अब इस लाइन के पैरेलल देखिए बोल दिया है हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेट। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो क्वेश्चन होगा वो मुझे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि जब आप गाइडिंग कर्व के अकॉर्डिंग जो बोल दे रहा है तब उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ये समझ में आएगा आपको, बिल्कुल। अभी देखिए बताते हैं आपको, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बोले, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर ना हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू, हाँ पैरेलल टू एक्स, बिल्कुल ठीक है,
क्वेश्चन है कहाँ? क्वेश्चन लिखा तो सही है ना इसने? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। बिल्कुल ये सही बात है। द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द एलिप्स, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो लाइन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, देखो आपका दिया हुआ है x बराबर माइनस वाई बराबर जेड दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। एंड द गाइडिंग कर्व एंड द गिवन गाइडिंग कर्व एंड गिवन जो गाइडिंग कर्व है, ठीक है ना, जो गाइडिंग कर्व है उसकी बात कर रहा है ये। जो गाइडिंग कर्व है क्या दिया हुआ है, एलिप्स है। गाइडिंग कर्व इज एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ इज एलिप्स, ठीक है। गाइडिंग कर्व क्या दिया हुआ है, एलिप्स दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, मेन जानते क्या है, ठीक है। लेट, ठीक है, क्या करेंगे, लेट x1 y1, लेट एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट मान लीजिए x1 y1 और z1 बी द पॉइंट ऑन द सिलेंडर, ठीक है, ऑन द सिलेंडर, ठीक है, ऑन द सिलेंडर। देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज, ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जो जनरेटर है वो इज क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन 1, x माइनस x1 अपॉन 1। 1 कहाँ से आ गया, 1 जो दिया हुआ है कहाँ से पकड़ लिया, अपॉन 1 करिए, वही से निकल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन -1, ये -1 कहाँ से आया, ये वाला -1 है, और यहाँ से z माइनस z1 अपॉन ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इट मीट्स, कहाँ मीट कर रहा है, ये z इक्वल टू, इट मीट्स z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, ठीक है। z इक्वल टू 0 क्या करो, यहाँ पुट कर दो। जैसे z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन 1 माइनस y1 अपॉन क्या है -1, और यहाँ से 0 माइनस z1 अपॉन 1, ये कर लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे x की जो वैल्यू आएगी इसको इसके लेके साथ चलो, तो आपको मिलेगा x1 माइनस z1, और y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, z1 मतलब y1 प्लस z1, y1 प्लस z1 आ जाएगा। x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये मिल गया, और एक 0 भी आएगा, और 0 भी है एक, ठीक है। लाइज ऑन दी, कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज ऑन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। इस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स की जगह पे क्या करोगे, x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर करोगे, और y की जगह पे क्या करोगे, y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर करोगे, इज इक्वल टू 1 करोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, 1 करोगे। सो लोकस, ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है ना, हाँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सो जो लोकस होगा ना वो आपका होगा x माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओपन कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर कर लोगे, जेड स्क्वायर कर लोगे, माइनस का 2xz, वाई स्क्वायर कर लोगे, जेड स्क्वायर कर लोगे, प्लस का 2yz इज इक्वल टू 1 कर लोगे। सॉल्व करो इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2xz प्लस का 2yz इज इक्वल टू 1। है कोई ऑप्शन, देख लो, है कोई ऑप्शन तो बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला देखो, ये वाला, या ऊपर वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर है, प्लस का 2yz प्लस का 2zx प्लस का 2xy। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। फिर
ऊपर वाला सबसे पहला देखो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z² माइनस का 2zx प्लस का 2yz इक्वल टू 1, यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। अरे ये चीज़ें किया, यहाँ से ये चीज़ें हैं, वहाँ से ला दिया। देखो सिलेंडर वास्तव में टफ नहीं होता है, सिलेंडर को हम लोग खुद एक टफ बना लेते हैं, बस इतना जानो, ठीक है ना। अब ये भी देखो एकदम सेम क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी देख लो आप, मैं इसको बता देता हूँ। let the x1 comma y1 comma z1 be any point on the जनरेटर पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जनरेटर पर हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो हम ये कहेंगे देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर, देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जो जनरेटर का इक्वेशन होगा वो आपका होगा, जानते हैं क्या, x माइनस x1 अपॉन 0 है तो 0 डालेंगे, y माइनस y1 अपॉन 1 डालेंगे, z माइनस z1 अपॉन -1 डालेंगे, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, इट मीट्स एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन 0 और यहाँ से 0 माइनस y1 अपॉन 1 z माइनस z1 अपॉन -1। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा बताओ, x बराबर तुमको 0 मिलेगा, ठीक है। सही कर रहे हो भैया, सही कर रहे हो या फिर बस ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि जब चीज़ें चल रही हैं तो फिर ऐसे तो चलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या है, यही है ना। इसको देखो आप, इस वाले को, इसको इसके साथ ले रहे हैं, इसको हम इसके साथ ले रहे हैं, x माइनस x1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, ठीक है, ये तुमको मिलना नहीं, z से देखो, z वाला इसके साथ लोगे, z वाला इसके साथ लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और इधर जाएगा, तो z बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा y1 प्लस z1, मतलब y1 प्लस z1 हो जाएगा, ठीक है। ये x ये y हुआ। अब चूंकि ये जो होता है इस पे, ठीक है, ठीक है, गाइडिंग कर्व पे क्या करता है, which passes through the गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व से क्या करता है, पास कर रहा है, ठीक है। गाइडिंग कर्व से क्या कर रहा है, गाइडिंग कर्व से क्या कर रहा है, ये गाइडिंग कर्व कौन सा है, x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस का 2z² इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है, x1 है, 2z की वैल्यू क्या है, y1 प्लस z1 है, इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो इसको। लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस इज जहाँ x1 है वहाँ x कर लो, जहाँ y1 है वहाँ y कर लो, ठीक है, और जहाँ z1 है वहाँ z कर लो, इज इक्वल टू 1 कर लो। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस का 2 ब्रैकेट में y² प्लस का z² प्लस का 2yz इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, है ऑप्शन में कोई है, या ऊपर वाला ही देख लो, ऊपर वाला ही मैच कर जाएगा, x² प्लस का 2 y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला देखो ऑप्शन, x² प्लस 2 y प्लस z का z² इज इक्वल टू 1, ये है ऑप्शन और यही सही है यहाँ पर। कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो सॉल्व करने के, जैसे मान लीजिए अगर इसको आप सॉल्व करते तो एक आंसर तो वो भी आता, लेकिन इसके पहले ही आपको आंसर यहाँ पे मैच कर गया है, सो इसको आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं पे आप रोक सकते हैं। सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो सॉल्व ही किया था ना मैंने, ठीक है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला जुला के देखिए सिलेंडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है, इसलिए पहली बार सिलेंडर से तो परेशान नहीं होना है। सिलेंडर को देखिए क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लगाया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस चीज़ें कैसे कैसे एलिमिनेट हो जा रहा है, किस तरह एलिमिनेट हो जा रहा है उसको देखिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन बच्चे की अगर ये थोड़ी बहुत अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से एक बार ट्राई करिएगा इसको देखने का, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हर बातें कोशिश की गई है कि आपको बताइए,
ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो इसको एक बार समय दीजिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कोन, सिलेंडर और स्फीयर, ये जो 3 टॉपिक थे, ये जो 3 चैप्टर थे यूनिट 3 के, जो कि आपको अभी इससे बैक टू बैक जितने भी क्वेश्चन कराया गया, देखिए पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है कि स्फीयर से क्वेश्चन आएगा। जैसे 10 क्वेश्चन अगर इस यूनिट से आ रहे हैं, उस 10 क्वेश्चन में से आधा क्वेश्चन जो था वो स्फीयर आता है, इसलिए मैंने 10 से 11 क्वेश्चन केवल स्फीयर के कराए। और फिर जो अदर जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका कोन और सिलेंडर का, इसलिए आपको 5 to 6 आपके कोन के मिले होंगे और 5 to 6 आपको इसके मिले होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर तरीके से आपके लिए ही किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना है तो मैं इसमें और भी बीच बीच में करता रहूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं।